इंसान को कभी लालच नहीं करना चाहिए। अच्छे कर्म और इंसानियत ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत हैं। इस कहानी में ये बताया गया है कि जैसे करोगे वैसे ही फल आपको मिलेगा। धर्मपुर गांव में मंगतलाल नाम का एक आदमी रहता था। गांव के बीचों बीच उसकी एक बड़ी किराने की दुकान थी। दूर दूर के लोग उसी की दुकान से सामान खरीदने आते थे। ऊपर से देखने में मंगतलाल बहुत सीधा और अच्छा इंसान लगता था, लेकिन असल में वो बहुत लालची और बेईमान था। वो ग्राहकों को कम सामान तौल कर देता, खराब सामान अच्छे दामों में बेचता और गरीब लोगों की मदद करने से हमेशा बचता था। उसकी दुकान पर हरिया नाम का एक गरीब लड़का काम करता था। हरिया मेहनती और ईमानदार था। वो सुबह से रात तक दुकान संभालता, लेकिन मंगतलाल उसे बहुत कम पैसे देता था। फिर भी हरिया कभी शिकायत नहीं करता था। मालिक, इतना लालच ठीक नहीं होता। गरीब लोगों को धोखा देना पाप है। तू अपना काम कर हरिया, व्यापार में थोड़ा बहुत चलता है। लेकिन मालिक, गलत काम ज्यादा दिन नहीं टिकता। मुझे मत सिखा, मैं तुझसे ज्यादा दुनिया देख चुका हूँ। समय बीतता गया। मंगतलाल का लालच और बढ़ता गया। अब वो गांव वालों से ज्यादा पैसे लेने लगा था। एक दिन दोपहर के समय एक बूढ़ा साधु धर्मपुर गांव में आया। वो कई दिनों से भूखा और प्यासा था। चलते चलते वो मंगतलाल की दुकान पर पहुंचा। बेटा, मुझे थोड़ा पानी और खाने को कुछ दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ। ये कोई धर्मशाला नहीं है बाबा, पहले पैसे निकालो। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है बेटा। तो फिर यहाँ समय खराब मत करो, आगे जाओ। साधु उदास होकर वहां से जाने लगा। तभी हरिया को उस पर दया आ गई। वो चुपके से दुकान के पीछे गया और अपने हिस्से की 2 रोटियां और थोड़ा पानी लाकर साधु को दे दिया। बाबा, मेरे पास ज्यादा तो नहीं है, लेकिन आप ये खा लीजिए। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। इतने में मंगतलाल की नजर हरिया पर पड़ गई। वो गुस्से से लाल हो गया। हरिया, तूने मेरी दुकान का सामान उस बूढ़े को क्यों दिया? मालिक, वो बहुत भूखा था। अगर हरिया दोबारा ऐसा किया ना, तो दुकान से निकाल दूंगा तुझे। माफ कर दीजिए मालिक, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगा। कुछ दिनों बाद धर्मपुर गांव में भयंकर बारिश शुरू हो गई। लगातार कई दिनों तक पानी बरसता रहा। गांव के पास की नदी उफान पर आ गई। एक रात अचानक नदी का पानी गांव में घुस गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। मंगतलाल की दुकान भी पानी में डूबने लगी। उसका सारा सामान बहने लगा। बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मेरी दुकान डूब रही है। लेकिन उस समय हर कोई अपने परिवार को बचाने में लगा था। कोई भी मंगतलाल की मदद के लिए नहीं आया। मंगतलाल रोने लगा। उसकी जिंदगी भर की कमाई पानी में बह रही थी। तभी हरिया वहां पहुंचा। मालिक, जल्दी बाहर आइए, पानी और बढ़ रहा है। हरिया, सब खत्म हो गया। मेरी पूरी दुकान बर्बाद हो गई। जान बच जाएगी तो सब फिर से मिल जाएगा मालिक, आप चिंता मत करो। हरिया ने अपनी जान जोखिम में डालकर मंगतलाल को सुरक्षित जगह पहुंचाया। अगले दिन बारिश बंद हो गई, लेकिन मंगतलाल पूरी तरह टूट चुका था। उसकी दुकान खत्म हो चुकी थी। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। उसी शाम वही बूढ़ा साधु फिर गांव में आया। उसने मंगतलाल को उदास बैठे देखा। क्या हुआ मंगतलाल, आज इतने दुखी क्यों हो? बाबा, मेरी सारी दौलत खत्म हो गई। बेटा, इंसान जैसा दूसरों के साथ करता है, वैसा ही उसके साथ होता है। मैं समझ गया बाबा, मैंने हमेशा लालच किया, लोगों को धोखा दिया और जरूरतमंदों की मदद नहीं की। लेकिन अभी भी समय है। अगर इंसान अपने कर्म बदल दे तो उसकी जिंदगी भी बदल जाती है। साधु की बातें सुनकर मंगतलाल की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे अपनी सारी गलतियों का एहसास हो चुका था। उसने हरिया से भी माफी मांगी
हरिया, मैंने हमेशा तुझे डांटा और तेरा अपमान किया, लेकिन मुसीबत में तू ही मेरे काम आया। मुझे माफ कर दे। मालिक, आप उदास मत हो। इंसान गलती करके ही सीखता है। उस दिन के बाद मंगतलाल पूरी तरह बदल गया। उसने फिर से छोटी सी दुकान शुरू की, लेकिन अब वो पूरी ईमानदारी से काम करने लगा। वो गरीबों की मदद करता, सही सामान सही दाम में बेचता और हरिया को अपने बेटे जैसा मानने लगा। धीरे धीरे धर्मपुर गांव के लोग फिर से उस पर भरोसा करने लगे। सच कहा गया है, जैसी करनी वैसी भरनी।